क्या आपने कभी सोचा है कि अगर युद्ध के समय एक मिसाइल या ड्रोन तैयार हो, लेकिन सिर्फ सरकारी फाइलों में अटका रह जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? आज के दौर में युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि निर्णय लेने की गति से जीते जाते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर रिवार्ड्स स्पीड, नॉट ब्यूरोक्रेसी। आधुनिक युद्ध में जीत उसी की होती है जिसके फैसले सबसे तेज होते हैं। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने डीआरडीओ के लिए लागू किया है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स 2026, यानी डीएफपी 2026। अब रक्षा अनुसंधान में फाइलों की नहीं, तकनीक की रफ्तार चलेगी। आखिर डीएफपी 2026 क्या है? इससे डीआरडीओ स्टार्टअप्स और भारतीय सेना को क्या फायदा होगा, और यूपीएससी के लिए इस विषय यह कितना महत्वपूर्ण है, आइए हम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, भारत आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिसाइल हो, ड्रोन हो, रडार हो, एआई हो और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियां विकसित करने में डीआरडीओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन लंबे समय से एक बड़ी चुनौती थी वित्तीय स्वीकृतियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी। इस समस्या को दूर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स डीएफपी 2026 जारी किया। इसका उद्देश्य है रक्षा अनुसंधान को तेज, लचीला और अधिक स्वायत्त बनाना। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब निर्णय तेज होते हैं तभी नवाचार प्रभावी बनता है और सुरक्षा मजबूत होती है। तो ये आप देख सकते हैं, और प्रशासनिक और वित्तीय देरी को आत्मनिर्भर भारत के लिए ये लक्ष्य हासिल करना है। जीएस पेपर 3, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो है एक नया वित्तीय शासन ढांचा यानी डीएफपी 2026 है क्या? तो एक फाइनेंशियल गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ को रक्षा एनआरडी परियोजनाओं की त्वरित जो है स्वीकृति और निष्पादन के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब कई परियोजनाओं के लिए हर बार उच्च स्तर की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका उद्देश्य केवल धन खर्च करना नहीं, बल्कि रिसर्च को गति देना है, ठीक है, टेस्टिंग को तेज करना है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, ठीक है, और नई रक्षा जो प्रणाली है उसको जल्द से जल्द जो है सेना तक पहुंचाना है। यानी अब प्रक्रिया नहीं, परिणाम जो है प्राथमिकता होंगे। तो वित्तीय दक्षता, जवाबदेही और आत्मनिर्भरता, इन सब में क्या होगा? सुधार होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां विश्वास होता है वहीं नवाचार सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। तो डीएफपी 2026 के अंतर्गत सबसे बड़ा बदलाव वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण है, ठीक है। तो वित्तीय सहायता के बारे में, तो अब डीआरडीओ के महानिदेशक और विभिन्न प्रयोगशालाओं के निदेशकों को पहले से अधिक वित्तीय शक्ति जो है प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो उन्नत वित्तीय शक्तियां, इन्हांस्ड फाइनेंशियल पावर्स, और इससे जो है रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है जल्दी स्वीकृत होंगे और फाइलों का लंबा इंतजार करना ये जो है ये सब समाप्त होगा, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिंग और डेडिकेटेड फंड ट्रायल्स, तो टेस्टिंग हो गया, उसका मूल्यांकन है, फील्ड ट्रायल, ये सब जो अभियान है, तो इनके लिए जो है अलग से वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। यानी अलग से जो है डेडिकेटेड फंडिंग जो है, यानी किसी नई मिसाइल, ड्रोन और रक्षा प्रणाली के परीक्षण में केवल बजट की कमी के कारण देरी नहीं होगी। रक्षा अनुसंधान की सबसे बड़ी पूंजी केवल पैसा नहीं बल्कि समय होता है, ठीक है। तो आगे हम ये देख सकते हैं कि जो इनोवेशन की नई नीति है, नई गति है, तो डीएफपी 2026 केवल बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। अब प्री प्रोजेक्ट रिसर्च होगा, यानी अर्ली स्टेज रिसर्च को हम सहायता देंगे, ठीक है। और यानी कि किसी बड़े प्रोजेक्ट को औपचारिक मंजूरी से पहले भी प्रारंभिक अनुसंधान के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एमएसएमई, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएससी, इन सब के लिए क्या होगा कि जो डिफेंस इनोवेशन सेंटर अलग अलग चैनल जो है के माध्यम से जो है इनको प्रदान किया जाएगा, और इससे डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम जो है पहले से अधिक मजबूत बनेगा, ठीक है। तो ये है।
आप देख सकते हैं कि पृथक वित्तीय जो है बाह्य जो है अनुसंधान परियोजनाएं, उद्योग, शिक्षा जगत सबको बढ़ावा, रक्षा जो है नवाचार, तो DIA, COE इन सबको जो है स्टार्टअप को जोड़ना विशेष शेड्यूल है। सशस्त्र बलों के परिचालन, तो इससे देखिए इससे क्या होगा कि महान, अगर बोल सकते हैं आपकी महान खोजें अक्सर छोटे छोटे प्रयोगों से शुरू होती है। अब वहीं अगर रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करते हैं इसी में, तो इस सुधार का सबसे बड़ा लाभ भारतीय सशस्त्र बलों को होगा, ठीक है, जिसमें नौसेना, वायुसेना जो स्वदेशी तकनीकों तेजी से विकास और समय में इन सब तैनाती में सक्षम बनाएगा। और जब रक्षा तकनीक तेजी से विकसित होगी तब सेना, नौसेना, वायुसेना जो है आधुनिक हथियार समय पर उनको प्राप्त होंगे, साथ ही विदेशी तकनीक पर निर्भरता भी कम होगी। और एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि सरकार जो है DRDO, निजी उद्योग, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्था, इन सब के बीच में क्या होगा, सहयोग जो है तालमेल मजबूत, अपना सहयोग अधिक मजबूत होगा। यानी डिफेंस इकोसिस्टम किसी भी विकसित रक्षा शक्ति की पहचान होता है। तो आप बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर रक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि पूरे नवाचार तंत्र से बनती है, ठीक है। UPSC जो है पर्सपेक्टिव से अगर इसका रिलेवेंस हम अगर देखते हैं तो आप बोल सकते हैं कि जो DFB 2026 है, तो समान अध्ययन GS पेपर 3 में साइंस टेक हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रोजमर्रा में जीवन पर प्रभाव, स्वदेशीकरण हो गया, नई तकनीक विकसित करना, रक्षा उत्पादन, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, और इसमें जो है कीवर्ड वगैरह आप यूज करना चाहें तो आत्मनिर्भर भारत, रक्षा अनुसंधान विकास, रक्षा कूटनीति, वित्तीय विकेंद्रीकरण, ये सब आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो और जो है उत्तर लेखन में अगर आप आंसर राइटिंग में यूज करना चाहें तो आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, डिफेंस इनोवेशन, इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ऐसे जो है आप आंसर में वैल्यू एडिशन में यूज कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं यहाँ की नॉलेज बिकम्स वैल्यूएबल व्हेन इट कनेक्ट्स फैक्ट्स विद पॉलिसी। तो कंक्लूजन में आप ये बोलेंगे कि जो DF 2026 है केवल एक वित्तीय सुधार नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा नीति में सोच के बदलाव का प्रतीक है। और पहले जहां जो है और निर्णय लेने में महीनों लग जाते थे, अब नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि यह सुधार प्रभावी रूप से लागू होता है, यह अगर सुधार जो है यह निर्णय लेने की और ये सब की जो है प्रभावी रूप से अगर लागू होता है, ठीक है, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि वैश्विक डिफेंस इनोवेशन हब बनने के दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी जो है ये सब चीजें अगर होता है तो नौकरशाही बाधाओं को और प्रौद्योगिकी गति से बदल दिया है, जो भी है। तो राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि प्रयोगशालाओं के लिए भी सही निर्णयों से भी तय होती है। आप UPSC के पर्पज से जो है मेंस आंसर राइटिंग में ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे और फिर कमेंट करेंगे, बताएंगे। तो अगर आपको डिफेंस, साइंस टेक और UPSC करेंट अफेयर जैसी गहन तो इनका आसान व्याख्या चाहिए तो लाइक को करें, आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं फिर नए जो है नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स के वीडियो में। धन्यवाद।